और तो क्या लगता है इस बार का चुनावी माहौल? काम दमदार, सोच ईमानदार, भारतीय जनता पार्टी अब की बार 300 पार। लेकिन विपक्ष पार्टी भी कहती है कि 350 पार। हमने काम किया है, वो हवा में बोल रहे हैं। हम हवा में नहीं, हम धरातल पे काम किए, इसलिए 300 पार। लेकिन विपक्षी पार्टी का और कहीं ना कहीं युवा का आरोप है कि इन्होंने रोजगार खत्म कर दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? पिछली सरकारों से ज़्यादा रोजगार दिया, पिछली सरकारों से ज़्यादा नौकरियां दी हैं, पिछली सरकारों से ज़्यादा विकास किया है, पिछली सरकारों से ज़्यादा सब कुछ किया है और देश आगे बढ़ रहा है। यह विपक्षी जो हैं, जो तालिबान और पाकिस्तान से चलने वाले हैं, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि देश राष्ट्र आगे जा रहा है। लेकिन आम जनता का कहीं ना कहीं आरोप है कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? आम जनता का अगर आरोप होता तो यह जो भीड़ दिख रही है, ये आम जनता की भीड़ है, ये उनके लाए हुए नहीं, ये आए हुई भीड़ है। अन्य पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां, उनके भीड़ लाने के लिए संसाधन जुटाने पड़ते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता स्वयं चल के आता है, क्योंकि ये विकास का एजेंडा है हमारा। जो हमने जो किया है, आज गांव में जन जन तक काम किया है। हर किस जगह पे नहीं गए हैं, किस क्षेत्र में नहीं गए हैं, किस व्यक्ति के पास तक नहीं गए हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी शासनकाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, खास करके इस प्रयागराज में? आप ये पुराना हम नहीं बोल रहे हैं, आप पुराना जो पहले सरकार का उनका आंकड़ा है उसको देख लिए। समाजवादी पार्टी में यहाँ महिलाएं घर से निकलना मुश्किल था। दिन में यहाँ टोपी छाप, लुंगी छाप गुंडे बहन बेटियों को उठा ले जाते, कोई बोलता नहीं था। और आज यह स्थिति है, वो टोपी छाप लुंगी छाप गायब हैं। बहनें और माताएं हमारी सड़क पे सीना तान के चल सकती हैं और सुरक्षित हैं। आपकी अगर सरकार बनती है तो आप कौन से विकास मॉडल पेश करेंगे इस प्रयागराज में? हमने जो विकास किया है, इस विकास की गति को दुगना और करने का काम करेंगे। विकास तो हमारा चल ही रहा है, केंद्र में प्रदेश में दोनों चल रहा है। और जो विकास का मॉडल चल रहा है, जो विकास का मॉडल चल रहा है, उस विकास के मॉडल को हम और दुगनी गति से चलाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं, सभी विपक्षी पार्टियां इसलिए लगी हुई हैं कि भाजपा की सरकार ना आए, क्योंकि उनकी गुंडई, परिवारवाद और उनका सब कुछ समाप्त हो गया है। अब परिवारवाद नहीं चलेगा, व्यक्तिवाद नहीं चलेगा, राष्ट्रवाद चलेगा और केवल राष्ट्रवाद चलेगा। और राष्ट्रवाद, भारत माता की जय। अगर हिम्मत है विपक्षी पार्टियों में तो भारत माता की जय बोल के दिखाएं, तब हम मानेंगे। एक और सवाल है, जैसे हम लोगों ने देखा कुछ दिनों पहले कोरोना आई थी, भारत में पूरे लॉकडाउन लगी थी, अस्पताल की व्यवस्था खराब थी, बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो इस बार ओमिक्रॉन के भी सिम्टम आ गए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या रणनीति रहेगी आपकी इस पर? निश्चित तौर पे 135 करोड़ का देश जिस तेजी से कोविड को कंट्रोल करने में सक्षम हुआ, अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे देश त्राहिमाम कर गए थे। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा कोविड प्रबंधन हुआ, मुख्यमंत्री जी के उसमें केंद्र प्रबंधन हुआ। या आगे ओमिक्रॉन अभी ओमिक्रॉन जो है भारत में इतनी तेज नहीं, और हमारी सरकार ने वो संसाधन बना के रखे हैं। अस्पतालें हमारे मुस्तैद, हमारे डॉक्टर्स मुस्तैद हैं, और निश्चित तौर पे ओमिक्रॉन जैसा हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, अभी विधानसभा चुनाव में आप खड़े हैं, तो अब जनता को क्या स्पेशल संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर से एक बार भाजपा सरकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।